हम गुरुवार व्रत स्पेशल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के भोग के लिए ये दानेदार बेसन का हलवा बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और उतना ही ये खाने में टेस्टी बनता है, वो भी बिना मावा या मिल्क पाउडर के। तो बिना देरी किए आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यम्मी टाउन। बेसन का दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच गुनगुना दूध डाल देंगे और इसी के साथ में 2 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी डालकर सभी चीज़ों को इस तरह हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह हाथ से मलते हुए इसका दाना तैयार करेंगे, तभी तो हलवा दानेदार बनेगा। तो ये देखिए बेसन में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की जाली वाली छलनी ली है। अब इस छलनी में हम ये बेसन डालकर अच्छे से इसे छान लेंगे और जो ये पीछे बेसन बच जाएगा उसे इस तरह हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से फिर से छान लेना है। तो सारे बेसन को हमने छलनी में से अच्छे से छान लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा दाना बनकर तैयार हुआ है। एक बार इस दानेदार बेसन को हम साइड में रख देते हैं और अब यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है और इसी के साथ में हम 2.5 कप इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी डालकर चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर हमें कोई चीनी की चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस चीनी को इस पानी में मेल्ट करना है। और चीनी की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो इसमें हम 2 चुटकी फूड कलर डाल देंगे जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो इस शुगर सिरप को हम एक बार साइड में रख देते हैं और हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 कप घी लिया है, उसमें से थोड़ा सा घी हम पीछे बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब घी को अच्छे से गरम करेंगे। अब ये देखिए घी अच्छे से गरम होकर मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम 1/4 कप सूजी डाल देंगे और सूजी को घी में डालने के बाद इसे लगभग 1 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी। अब सूजी को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो इसमें हमने जो बेसन का दाना बनाकर रखा था वो सारा डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा। और इसे लगातार चलाते हुए भुनना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए अभी आपको घी कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बेसन सिकेगा तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो अब ये देखिए बेसन का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अभी भी इसे छोड़ना नहीं है, इसी तरह लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भुनना है। आप एक बार ये हलवा ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बनाने में जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। इस हलवे में ना तो हम मावा या मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं बेसन को भूनते हुए और बेसन का कलर चेंज हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमें इसमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें कुछ कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डाल देंगे और थोड़े से गार्निश के लिए बचाकर साइड में रख देते हैं और इन्हें भी इस गरम बेसन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, तो दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह मिलाते जाएंगे। एक साथ में हमें पूरा दूध नहीं डालना है। जब ये हलवा पहले वाला दूध सोख कर लेगा तो इसमें हम फिर से दूध डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध डाल दिया है और अब जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था वो इसमें आधा डाल देंगे
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्सर इसे सारा सोक कर लेगा तो बाकी बचा हुआ शुगर सिरप डालकर इसे हम अच्छे से फिर से मिला देंगे। तो अभी ये देखिए, आपको ये काफ़ी लिक्विडी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा तो ये सारा शुगर सिरप सोक कर लेगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हम पकाएंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे हलवा पक रहा है ये गाढ़ा भी हो रहा है और इसके किनारों में से घी भी अलग होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम कुछ केसर के धागे डाल देंगे जो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब जो हमने घी बचा कर रखा था वो डालकर अच्छे से मिला देंगे। इस समय हलवे में घी डालने से हलवे में बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी। अगर आपको घी कम खाना पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक हम इसी तरह पकने देंगे और बीच बीच में 1 से 2 बार चला लेंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हलवे को पकते हुए और हलवा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और हलवे ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और लास्ट में हम इसमें इलायची का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। हलवा तैयार है, चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। हलवे को सर्व करके ऊपर से इसे काजू बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, तैयार है गुरुवार व्रत स्पेशल दानेदार बेसन का हलवा बनकर। और आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं और बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए यम्मी टाउन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम्मी टाउन। मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ में।